हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग आणविक कक्षक सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। आणविक कक्षक सिद्धांत को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के नाम से इंग्लिश में जानते हैं। इसका अध्ययन करने से पूर्व आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की आप सभी को नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं क्लास को। तो इसमें सबसे पहले हम ये जान लें कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके प्रतिपादन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों इस सिद्धांत को विकसित किया गया। तो संयोजी बंध सिद्धांत इससे पहले पढ़ा था। तो संयोजी बंध सिद्धांत द्वारा बहुत से तथ्यों की व्याख्या नहीं की जा सकी। जैसे संयोजी बंध सिद्धांत द्वारा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड में पाए जाने वाले बंधों की व्याख्या नहीं की जा सकी। अर्थात इलेक्ट्रॉन की कमी वाले यौगिकों में बंधों को बैलेंस बॉन्ड थ्योरी या संयोजी बंध सिद्धांत स्पष्ट नहीं कर सका। दूसरे, ऑक्सीजन अणु में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं जिसके कारण ये प्रतिचुंबकीय होता है, ये संयोजी बंध सिद्धांत ने बताया था। और जबकि वास्तव में ये अनुचुंबकीय होता है ऑक्सीजन अणु, और इसके अनुचुंबकत्व की व्याख्या संयोजी बंध सिद्धांत नहीं कर सका। संयोजी बंध सिद्धांत रेजोनेंस की भी व्याख्या नहीं कर सका। और बहुत से अन्य तथ्य भी हैं जिनकी व्याख्या संयोजी बंध सिद्धांत द्वारा नहीं की जा सकी। इन सभी तथ्यों की व्याख्या करने हेतु हुंड और मुलिकन नामक वैज्ञानिकों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या आणविक कक्षक सिद्धांत का प्रतिपादन 1932 में किया। बाद में इसका विकास लेनार्ड और जोन्स ने किया था। इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट इनके सिद्धांत का ये है कि जिस प्रकार परमाणु में परमाणविक कक्षक होती हैं उसी प्रकार अणु में आणविक कक्षक होती हैं। परमाणु की परमाणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन रहते हैं जबकि अणु की आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। दूसरा पॉइंट इनका क्या है? समान सममित और लगभग समान ऊर्जा वाली परमाणविक कक्षकें मिलकर आणविक कक्षकों का निर्माण करती हैं। समान सममित और लगभग समान ऊर्जा वाली परमाणविक कक्षकें मिलकर आणविक कक्षकों का निर्माण करती हैं। तीसरा पॉइंट इनका क्या था कि जो परमाणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन होता है वह एक नाभिक के प्रभाव में होता है, जबकि आणविक कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अणु में भाग ले रहे सभी परमाणुओं के नाभिकों के प्रभाव में होता है। अर्थात परमाणविक कक्षक एक केंद्रकीय होती है और आणविक कक्षक जो होती है वो बहुकेंद्रकीय होती है। इसके बाद इनका अगला पॉइंट था चौथा, यानी तीसरा तो हो गया है। चौथा पॉइंट था कि जिस प्रकार एक परमाणु कक्षक द्वारा एक परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का जो प्रायिकता वितरण है, इलेक्ट्रॉनों की जो प्रायिकता वितरण है वो प्रदर्शित की जाती है, उसी प्रकार अणु में आणविक कक्षक द्वारा अणु को बनाने वाले सभी परमाणुओं के नाभिकों के समूह के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की प्रायिकता वितरण को प्रदर्शित करती है। एक बार पुनः इस पॉइंट को समझ लें। जिस प्रकार परमाणु में
नाभिक के चारों ओर परमाणविक कक्षक इलेक्ट्रॉनों के प्रायिकता वितरण को प्रदर्शित करती है, उसी प्रकार अणु में जो आणविक कक्षक होती है वो अणु में भाग ले रहे जितने भी परमाणु हैं उन सभी के नाभिकों के समूह के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों के प्रायिकता वितरण को प्रदर्शित करती है। इसको एक इस तरह से भी समझ सकते हैं कि किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर पाया जाने वाला वह त्रिविमीय क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है परमाणविक कक्षक कहलाती है। और इसी तरह से दूसरे टाइप से आणविक कक्षक के लिए समझ लीजिए कि अणु में नाभिकों के समूहों के चारों ओर पाया जाने वाला वह त्रिविमीय क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है उसे हम आणविक कक्षक कहते हैं। तो इस पॉइंट को हम परमाणविक कक्षक और आणविक कक्षक के रूप में भी समझ सकते हैं। केवल प्रायिकता वितरण दोनों दर्शाती हैं। परमाणविक कक्षक परमाणु में नाभिक के चारों ओर प्रायिकता वितरण दर्शाती है इलेक्ट्रॉनों का, और आणविक कक्षक अणु में नाभिकों के समूह के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों के प्रायिकता वितरण को प्रदर्शित करती है। इसके बाद में पांचवा पॉइंट क्या है? पांचवा पॉइंट है कि संयुक्त होने वाले परमाणविक कक्षकों की संख्या बनने वाले आणविक कक्षकों की संख्या के समान होती है। अर्थात जब दो परमाणविक कक्षक संयुक्त होती हैं तो दो आणविक कक्षक प्राप्त होती हैं, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हिंदी में कहते हैं आबंधित आणविक कक्षक और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हिंदी में कहते हैं अनाबंधित आणविक कक्षक। देखिए ये दो कक्षकें हैं, ये परमाणविक कक्षक एक है और ये परमाणविक कक्षक दूसरी है। जब ये दोनों संयुक्त होती हैं तो एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है और दूसरी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की अगला पॉइंट क्या है? देखिए यहाँ पर दो परमाणविक कक्षक संयुक्त हुई तो दो आणविक कक्षक बन गई, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो इस तरह से जब दो परमाणविक कक्षक संयुक्त होती हैं तो दो आणविक कक्षक बनती हैं, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इनमें जो है ऊर्जा देख लीजिए, ये एनर्जी है, तो एनर्जी किसकी ज्यादा है? जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से अधिक है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से भी अधिक है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से तो अधिक है ही और साथ साथ एटॉमिक ऑर्बिटल से भी अधिक एनर्जी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की है। तो हम कह सकते हैं अगला पॉइंट क्या है इसका कि जो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो प्रकार की बनती हैं, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है या आबंधित आणविक कक्षक है उसकी एनर्जी कम होती है और जिसके कारण वह स्थायी होती है, अधिक स्थायी होती है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है, अधिक होती है, इसलिए वह कम स्थायी होती है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है वो समझ लीजिए। जिस प्रकार परमाणविक कक्षक
में इलेक्ट्रॉन भरते समय हुंड का नियम, पाली का अपवर्जन नियम और आपबाउ नियम फॉलो किया जाता है, उसी प्रकार आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के भरने के लिए ये सभी नियम फॉलो होते हैं या इन सभी नियमों का प्रयोग किया जाता है। वेव मैकेनिक्स के अनुसार जो परमाणविक कक्षकें होती हैं उन्हें तरंग फलन साई द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। साई तरंग फलन के आयाम को प्रदर्शित करता है और जो आयाम हैं वे श्रोडिंगर वेव समीकरण को हल करने पर प्राप्त होते हैं। अर्थात हम एक अणु के लिए श्रोडिंगर वेव समीकरण को लिख सकते हैं, लेकिन एक अणु के लिए श्रोडिंगर वेव समीकरण को हल करने में कठिनाई होती है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए एक विधि दी गई जिसे हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहते हैं या परमाणविक कक्षकों का रेखीय संयोग कहते हैं, जिसे शॉर्ट में LCAO भी कहते हैं। तो देखिए क्या है ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसे हम हिंदी में कहते हैं परमाणविक कक्षकों का रेखीय संयोग। इस विधि द्वारा परमाणविक कक्षकों के रेखीय संयोग से आणविक कक्षक प्राप्त होती हैं। संयोग दो प्रकार से हो सकता है, योगात्मक और अंतरात्मक। परमाणविक कक्षकों के रेखीय संयोग को समझने के लिए आइए हाइड्रोजन के अणु को लेते हैं और इस पर इस विधि का प्रयोग करते हैं। माना हाइड्रोजन दो परमाणुओं A और B से बना है, तो दोनों परमाणुओं में एक न्यूनतम ऊर्जा की कक्षक बनयस होती है और यदि दोनों परमाणुओं की बनयस कक्षक जो ऑर्बिटल है उसके लिए वेव फंक्शन यदि साई A और साई B हैं तो इनका रेखीय संयोग निम्न दो तरीके से हो सकता है। एक तो योगात्मक संयोग और दूसरा अंतरात्मक संयोग। तो इस तरह से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी वो भी दो प्रकार की हो जाएंगी। देखिए इस तरह से संयोग हो सकता है साई A प्लस और माइनस साई ए प्लस माइनस साई बी। तो योगात्मक भी हो सकता है और अंतरात्मक भी हो सकता है। तो दो प्रकार के रेखीय संयोग के द्वारा दो प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो देखिए जब रेखीय संयोग योगात्मक होता है तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है उसे हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। ये हो गया योगात्मक रेखीय संयोग। तो ये जो है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गई, इसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो सिग्मा बराबर साई, अथवा में सिग्मा बराबर साई ए प्लस
साई बी। इसी तरह से जब अंतरात्मक रेखीय संयोग होता है तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है उसे हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं और उसे साई स्टार से प्रदर्शित करते हैं। तो वो जो है इस टाइप से बन जाएगी। साई ए माइनस साई बी, ये अंतरात्मक रेखीय संयोग, और अथवा में हम इसे साई स्टार से प्रदर्शित करते हैं तो साई ए माइनस साई बी। जब हम तरंग फलन के स्थान पर परमाणविक कक्षक को लेते हैं तो परमाणविक कक्षकों के योगात्मक और अंतरात्मक अतिव्यापन से जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती हैं तो उनके फिजिकल चित्र या भौतिक चित्र इस प्रकार होंगे। देखिए, बनियस ऑर्बिटल एक हाइड्रोजन परमाणु की है और बनियस दूसरे हाइड्रोजन परमाणु की है। दोनों का जब योगात्मक अतिव्यापन होता है इस तरह से तो बनियस सिग्मा बनियस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती हैं जिनमें दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिकतम होता है। इसी तरह से एक हाइड्रोजन की बनियस और दूसरे हाइड्रोजन की बनियस ऑर्बिटल का अंतरात्मक अतिव्यापन होता है तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बनियस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है, या सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बनियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है जिसमें दोनों न्यूक्लियर एक्सिस के बीच में एक नोडल प्लेन होता है जिस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य होता है। तो इस तरह से ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आप सभी ने समझी। आणविक कक्षक सिद्धांत के इस भाग में इतना ही। अगले भाग को लेकर आपके समझ नेक्स्ट टर्न पर फिर उपस्थित होंगे।